हेलो दोस्तों, आज मैं शुरू करने वाला हूँ पंचतंत्र क्लासेज यूट्यूब चैनल पे क्लास 8 का गणित। नमस्ते मेरे छोटे भाइयों एवं बहनों, पंचतंत्र क्लासेज में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने बताया था समवृत्त एवं समवरक नियम, यानी समवृत्त या समवरक नियम और क्रम विनेता नियम और साहचर्य नियम। अगर ये वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो मैं लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके देख लीजिएगा। और ये 3 नियम के बाद जो चौथा नियम है, 5वां नियम है, छठा नियम है, 7वां नियम है, यानी मैं 4 नियम इस वीडियो में इंक्लूड करने वाला हूं और इसको आप बहुत ध्यान से देखिएगा। दोस्तों, वीडियो जब भी आप देख रहे हो पूरा शुरू से लेकर अंत तक देखो ताकि आपको समझ में आए। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, तो ये रहा मेरा मैथमेटिक्स क्लास 8 का और ये रहा मेरा नोटबुक। और हमें पढ़ना है दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था सहचरता नियम यानी एसोसिएटिव लॉ, और आज पढ़ना है दोस्तों ये 4 नियम पढ़ना है। ये योज तत्समक पढ़ना है और एक गुणात्मक तत्समक पढ़ना है और इसके बाद योज प्रतिलोम पढ़ना है। योज प्रतिलोम यहाँ पे है और एक जो है गुणात्मक प्रतिलोम पढ़ना है। तो चलिए हम अपने नोटबुक में आप लोग को बताते हैं क्या है क्या नहीं है। मैंने अपना प्रारूप जो है सिस्टम संभाल के रखा है। चलिए, तो यहाँ पे है शून्य की भूमिका, योज तत्समक। तो दोस्तों आप लोग को पता होना चाहिए, कोई भी संख्या, चाहे पूर्ण संख्या हो, चाहे प्रकृत संख्या हो, चाहे पूर्णांक संख्या हो या प्रमेय संख्या हो। मान लीजिए कोई भी संख्या ए है, कोई भी संख्या ए है, अगर ए में हम 0 को ऐड करते हैं, 0 को जोड़ते हैं तो ए ही आता हो, चाहे जहाँ ए जो है ए कोई भी संख्या हो, कोई भी संख्या हो। जैसे में हम अब पूर्ण के लिए चेक करते हैं, पूर्ण संख्या के लिए चेक करते हैं। पूर्ण संख्या में मान लीजिए ए के जगह पे आप कोई पूर्ण संख्या ले लीजिए। मान के चलिए मैं 5 लेता हूँ। 5 + 0 बराबर क्या आएगा? 5 आएगा। तो ये नियम है योज तत्समक। मान लीजिए पूर्णांक के लिए लेता हूँ। पूर्णांक प्लस वाला भी होता है, माइनस वाला भी होता है। मान के चलिए -4 + 0 लेता हूँ तो -4 आता है। चाहे 6 + 0 लेता हूँ तो 6 आता है। ये पूर्णांक के लिए भी सही है, प्राकृत के लिए भी सही है। अब जो है प्रमेय के लिए आप जो है चेक कीजिए। जो है प्रमेय संख्या में जैसे में आप जो है 3/4 + 0 कीजिएगा तो 3/4 ही आएगा। चाहे -5/10 + 0 कीजिएगा तो -5/10 ही आएगा। तो ये है दोस्तों योज तत्समक, यानी ये है 0 की भूमिका। जब आप किसी भी नंबर में 0 को ऐड करते हो तो उतना ही आता है। अगला है गुणात्मक जो है तत्समक, यानी ये 1 की भूमिका है। मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, ये मैंने यहाँ पे लिखना चाहिए था, यहाँ पे लिखना चाहिए था, बट यहाँ कोई भी संख्या में, चाहे वो पूर्ण संख्या हो, मैं ए से मैं सूचित कर रहा हूँ, बुक में ऐसा नहीं रहता है। अगर कोई भी संख्या में अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उतना ही आता है, चाहे वो पूर्ण संख्या हो, प्राकृत संख्या हो, पूर्णांक संख्या हो, चाहे प्रमेय संख्या हो, कोई भी संख्या क्यों ना हो। जैसे मैंने पूर्ण संख्या पर मैं चेक करता हूँ। पूर्ण संख्या के लिए मान के चलिए 3 × 1 = 3, 3 × 1 जो है × 1 = 3। अब एक जो है आप देख लीजिए पूर्णांक संख्या के लिए, पूर्णांक के लिए -4 × 1 -4, 6 × 1 6, यानी अब धनात्मक के लिए भी उतना ही, ऋणात्मक के लिए भी उतना ही। अब जो है आप चेक कर सकते हैं प्रमेय संख्या पर, प्रमेय संख्या के लिए, यानी ये सभी संख्याओं के लिए ये सूट करता है दोस्तों। जैसे में आप देख लीजिए 4/5 × 1 = 4/5, 4 × 4/5, -3/8 × 1 = -3, 1 -3, यानी ये है गुणात्मक तत्समक। यानी सीधा सीधी कहा जाए योज तत्समक। जब किसी भी संख्या में 0 जोड़ दिया जाए
तो जो मूल संख्या होता है उतना ही आता है। चाहे किसी भी संख्या में 1 से गुना कर दिया जाए तो जो मूल संख्या होता है जो है वही होता है, चाहे वो पूर्ण हो, चाहे पूर्णांक हो, चाहे परिमेय हो। तो इस तरीके से दोस्तों योज तत्समक जो है समाप्त हुआ और गुणात्मक तत्समक भी जो है समाप्त हुआ। अब छठा नंबर है, ये जो एक की भूमिका हमको यहाँ पे लिखना चाहिए था यहाँ पे, लेकिन मैंने धोखे से यहाँ पे लिखा। ये मैं यहाँ पे लिखने वाला था बट यहाँ पे लिख दिया। चलिए अब जो है योज प्रतिलोम यानी एडिटिव इन्वर्स। हाँ, इसका जो इंग्लिश होता है एडिटिव आइडेंटिटी और इसका जो इंग्लिश होता है मल्टीप्लाइकेटिव आइडेंटिटी। अब जो है हमको पढ़ना है योज प्रतिलोम। चलिए दोस्तों, इसको समझना भी बहुत आसान है अगर ध्यान दीजिएगा तो जब दो संख्या, ऐसी दो संख्या जिसको जोड़ने पे 0 आता हो, ऐसी दो संख्या जिसको जोड़ने पे 0 आता है तो वो दोनों संख्या एक दूसरे का योज प्रतिलोम कहलाता है। जैसे में देखिए, मान के चलिए a प्लस -a बराबर 0। अगर a में -a को हम जोड़ेंगे तो सीधा सीधी है कि a में से a गया 0 हो जाएगा। ये है योज प्रतिलोम। तो यहाँ पे होगा क्या, a का योज प्रतिलोम यानी एडिटिव इन्वर्स कितना होगा, -a होगा। a का योज प्रतिलोम -a होगा और -a का योज प्रतिलोम a होगा। यानी सीधी सीधी बात है, यहाँ पे कुछ नहीं है, प्लस का चिन्ह छुपा रहता है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, अगर माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा। ये हम चैप्टर 1.1 में पढ़ने वाले हैं बहुत जल्द। जैसे मैं आप एक एग्जाम्पल लेते हैं, अगर कहा जाए 3 का योज प्रतिलोम कितना होगा, 3 का योज प्रतिलोम कितना होगा, तो -3 कर दीजिए। ये आप पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या के लिए ये सूटेबल होता है। अगर कहा जाए 3/4 का योज प्रतिलोम कितना होगा, तो यहाँ पे सीधा माइनस लगा दीजिए, -3/4 हो गया आंसर। अगर यही पूछा जाए कि -8/11 का योज प्रतिलोम कितना होगा, तो यहाँ सीधा सीधी बात है दोस्तों, माइनस को गायब कर दीजिए, 8/11। अब होगा क्या है कि अब अगर आप इसको जोड़ते हैं तो 0 आना तय है, इसको जोड़ते हैं तो 0 आना तय है, इसको जोड़ते हैं तो 0 आना तय है। ये वाला फार्मूला आपका आ जाएगा। अब इसी प्रकार है दोस्तों व्युत्क्रम या गुणात्मक प्रतिलोम, दोनों सेम चीज़ है। इसको बोलते हैं मल्टीप्लाइकेटिव इन्वर्स। तो ये भी दोस्तों बहुत ज़रूरी है। ये एक शब्द जो है, आप जब वर्ड प्रॉब्लम वाला, जब आप कोई भाषा वाला गणित बनाएंगे तो वहाँ पे व्युत्क्रम शब्द का इस्तेमाल होता है। तो अब अगर आज इस बात को जान लेते हैं तो आगे आपको दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए इसको हम जल्द से जल्द समझते हैं। और इसका क्या है कि कोई ऐसे दो संख्या जिसको हम गुना करने पे 1 आ जाए, कैसे होगा, a गुना 1/a, a गुना 1/a इक्वल टू 1। ये है गुणात्मक प्रतिलोम। ये है गुणात्मक प्रतिलोम, यानी ये एक दूसरे का क्या है, गुणात्मक प्रतिलोम है, यानी व्युत्क्रम है। चलिए हम इसको पूर्ण संख्या के लिए भी सीखते हैं और पूर्णांक उर्णांक सब के लिए सीखते हैं। चलिए लाइट जो है कटी नहीं है, बट मैं इसको कोशिश करता हूँ थोड़ा देर में मैं इसको बनाता हूँ। तो टेक्निकल इशू के कारण थोड़ा प्रॉब्लम आ गई थी। चलिए हम फिर से सीखते हैं व्युत्क्रम अथवा गुणात्मक प्रतिलोम यानी मल्टीप्लाइकेटिव इन्वर्स। दोस्तों ये जो है एक दूसरे का उल्टा, अब मैंने बताया। चलिए इसको हम एग्जाम्पल के साथ सीखते हैं। हम पहले पूर्ण संख्या के लिए सीखते हैं। पूर्ण संख्या
पूर्णांक संख्या और परमेय संख्या। चलिए सीखते हैं। पूर्ण संख्या मान के चलिए आपने 1 ले लिया, 1 गुना 1/1 बराबर 1। यानी का दोस्तों कहने का मतलब ये है 1 का व्युत्क्रम या गुणात्मक प्रतिलोम 1 ही होगा। क्या होगा? 1 ही होगा। लेकिन वहीं अगर 5 का कहा जाए तो 5 का दोस्तों 1/5 हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। उसी तरह पूर्णांक में आइए, -5 का कहा जाए, -5 का गुणात्मक प्रतिलोम तो इसका हो जाएगा -1/5। 7 का कहा जाए तो हो जाएगा 1/7। अब थोड़ा हम सीखते हैं परमेय संख्या के लिए। मान के चलिए 3/4 का गुणात्मक प्रतिलोम तो दोस्तों इसका हो जाएगा 1/3/4, यानी 4 ऊपर और 3 नीचे। यानी सीधा जो है ये 3/4 जो है पलट जा रहा है, 4 ऊपर हो जा रहा है और 3 नीचे। यानी यहाँ पे अंश 3 था, हर 4 है, और यहाँ पे अंश 4 हो गया और हर 3 हो गया। तो इस तरीके से है गुणात्मक प्रतिलोम यानी व्युत्क्रम। तो हम इस प्रकार कह सकते हैं 3/4 का व्युत्क्रम कितना होगा? 4/3। चाहे 5 का व्युत्क्रम अगर कोई पूछता है, व्युत्क्रम आधा तो छूट गया, तो यहाँ 1/5 लिखना होगा। तो दोस्तों मैं तो वीडियो यहीं पे समाप्त करने वाला था, लेकिन लास्ट एक लॉ और छूट जाता है, उसको मैं दूसरे वीडियो में कवर करने वाला था, लेकिन मैं इसी वीडियो में कवर करना चाहता हूँ। और यहाँ पे मैंने लिख दिया हूँ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यानी वितरण नियम। दोस्तों ये भी बहुत आसान है, ये भी सभी संख्याओं के लिए मान्य है, चाहे पूर्ण संख्या हो, चाहे पूर्णांक संख्या हो, चाहे परमेय संख्या हो। ये है नियम। क्या है? अगर a × x + y तो ये हो जाएगा a × x + a × y। एक ये भी है, अगर हम इसको x - y रखते हैं तो a × x - a × y। ये है दोस्तों वितरण नियम, यानी ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। a जो है x को गुना करके फिर माइनस a और y को गुना करके। चलिए एक इसको थोड़ा हम प्रूफ करते हैं। मान के चलिए a की जगह पे आप 5 रख लीजिए, और यहाँ पे a x y ये जो है कोई भी संख्या ले लीजिए, पूर्ण चाहे पूर्णांक चाहे परमेय। तो मैं एक पूर्ण संख्या पे मैं बनाऊंगा, पूर्णांक या चाहे पूर्ण नहीं हुआ। यहाँ पे एक 5 ले लिए, इधर एक 4 ले लिए प्लस 2 ले लिए, तो यहाँ पे 5 × 4 हो जाएगा प्लस 5 × 2 हो जाएगा। अब हम दोनों को चेक करते हैं कि ये सच में बराबर आ रहा है या नहीं। तो 5 यहाँ पे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे इंटू का सिंबल है। 4 × 2 = 6, 5 × 4 = 20 और 5 × 2 = 10, 5 × 6 = 30 और 20 और 10 = 30। तो ये क्या है, इस नियम को बहुत अच्छे तरीके से फॉलो कर रहा है। अब एक हम परमेय संख्या पर चेक करते हैं। ये हो गया आपका पूर्णांक प्राकृत। अब हम चेक करते हैं परमेय पर। चलिए परमेय के लिए तैयार हो जाइए। मान लीजिए a की जगह पे 1/2 रखते हैं, x के जगह पे 5/2 रखते हैं, और y के जगह पे 3/2 रखते हैं। ठीक है, तो ये होगा 1/2 × 5/2 माइनस 1/2 × 3/2। इस तरीके से चलिए हम इसको सत्यापित करते हैं। 1/2 यहाँ पे मल्टीप्लाई का सिंबल है। चलिए 2 2 का लघुत्तम 2 हो जाएगा, 5 - 3 हो जाएगा, 1 × 5 = 5, 2 × 2 = 4, माइनस 1/3 3 और 2 × 2 = 4। यहाँ पे 1 × 5 में से 3 गया, 2/2 × 2, 2 2 कट के 1/2 बच रहा है, और इधर 4 4 का लघुत्तम 4
5 - 3, यहाँ पे आता है 1/2, 5 में से 3 गया 2/4, यानी ये भी 1/2। तो इस प्रकार से दोस्तों सत्यापित हो गया। अब अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे दोस्तों, आप लोग तैयार रहिएगा। अगले वीडियो में जो भी इसका नियम बताना था मैंने नियम बता दिया। अब अगले वीडियो में दोस्तों पढ़ना है ये चैप्टर यानी प्रश्नावली 1.1, इसके नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और आप लोग को अगर पिछला वीडियो देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं रख दूंगा, आप वहां से टच करके देख सकते हैं। चलिए, जय हिंद।